नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परसेंटेज की 100 क्वेश्चन सीरीज़ के पार्ट 4 में। आइए अब उससे आगे के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ 31वां क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 5% की कमी, 5% की वृद्धि तथा 20% की वृद्धि की गई, तब घन के आयतन पर कितना प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, घन की जो लंबाई है वो 5% घटा दी गई। 5% को फ्रैक्शन में लिखेंगे हम 1/20। लंबाई जो है 20 से 19 हो गई। घन की जो चौड़ाई है वो 5% बढ़ा दी गई। फ्रैक्शन रूप में लिखेंगे इसे 1/20, यानी कि 20 से 21 हो गई। और जो घन की हाइट है वो 20% बढ़ा दी गई। 20% को फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/5 बढ़ा दी गई, यानी कि 5 से 6 हो गई। घन का आयतन होता है AQ, यानी कि तीनों भुजाओं को गुना कर देंगे। यहाँ देखिए 20 गुना 20, ये यहाँ हम 20 को 6 से काट भी सकते हैं। ये 3 से कटा 2 बार और ये 2 से कटा 10 बार। तो अब गुणा करने पर हमारे पास आया 1000 अनुपात 1197। तो ये इससे है 197 ज़्यादा। किससे ज़्यादा है? 1000 से। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो गए, हमारे पास आंसर आ गया 19.70% आयतन पर प्रभाव पड़ेगा। देखिए दोस्तों, 32वां क्वेश्चन दिया गया है, किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 1:2:3 है। यदि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 100%, 200% और 200% की वृद्धि कर दी जाए तो घनाभ के आयतन में कितनी वृद्धि होगी। तो देखिए, प्रश्नानुसार दिया गया है, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 1:2:3 है। अब घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो हम यहाँ इसे लिखेंगे 1:2:3। और जो बढ़ी हुई वृद्धि जो हमने की है वो हो गई, जो लंबाई में वृद्धि हो गई वो 100% की, यानी कि 1 का दुगना हो गया। जो चौड़ाई थी उसमें 200% की वृद्धि कर दी। 200, अब 2 में 200% की वृद्धि कर दी, यानी कि ये 6 हो जाएगी। जो ऊंचाई थी उसमें भी 200% की वृद्धि कर दी। अब 3 का 200% जो बढ़ के हो जाएगा वो हो जाएगा 9। इनको काटने पर ये 2 से 2 कटा, 6 से 2 बार कटा, अनुपात हमारे पास आ गया 1:18। दोनों में 17 का अंतर किससे बढ़ा? 1 से। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, तो घनाभ का बढ़ा हुआ आयतन 1700% की वृद्धि के साथ होगा। 33वां क्वेश्चन दिया गया है, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:1 है, तो उनमें क्रमशः 200% और 100% की वृद्धि कर दी गई, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 2:1। क्षेत्रफल के लिए 2:1 अनुपात बढ़ा हुआ रेशियो होगा वो दोनों का 200% है। 2 का 200% बढ़ा दिए तो हमें 6 प्राप्त होगा, और 1 का अगर 200% बढ़ा दें तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये 3 बार घटा, 1:9 आया। दोनों में अंतर 8 का, बड़ा किससे है? 1 से। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा।
तो बढ़ा हुआ क्षेत्रफल होगा वो 800% बढ़ा हुआ होगा। 34वां क्वेश्चन दिया गया है, एक घन का किनारा 50% बढ़ा दिया गया है, तो उसके संपूर्ण आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। घन का क्षेत्रफल होता है, सॉरी आयतन का फॉर्मूला होता है a क्यूब। अब यहाँ हर किनारा जो है वो 50% बढ़ा गया। 50% को फ्रैक्शन में लिखेंगे हम 1/2, यानी कि 2 से बढ़कर 3 हो गया। दूसरे किनारे के लिए भी यही 2 से बढ़कर 3 हो गया, और तीसरे किनारे के लिए भी 2 से बढ़कर 3 हो गया। तीनों को गुना किया, 2 गुना 4, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 9 तिया 27। दोनों में अंतर 19 का 8 से बड़ा है। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, ये 4 से कटा 2 बार, ये 4 से कटा 25 बार। सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया 237.5%। देखिए दोस्तों, 35वां क्वेश्चन कह रहा है कि अधिक आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए प्राणि उद्यान प्राधिकरण ने 29 पैसे की प्रत्येक टिकट पर 20% की छूट देने की घोषणा की। इसके कारण कुल राजस्व 28% बढ़ गया। बढ़ गए आगंतुकों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करना है। यहाँ हमें ओवरऑल इफेक्ट ज्ञात करना होगा। ये फॉर्मूले से होगा a + b + a गुणा b/100। ओवरऑल इफेक्ट है वो, और हमें 28% दिया गया है। कुल राजस्व 28% बढ़ गया। 28 ए का मान दिया गया है कि प्रत्येक टिकट पर 29 पैसे की प्रत्येक टिकट पर 20% की छूट दे दी गई। छूट के लिए माइनस आगंतुकों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करना है, जिसे हम b मान लेते हैं, प्लस -20 गुणा b/100। तो ये इधर जाके जुड़ जाएगा, हमारे पास आ गया 48 बराबर b माइनस 20 गुणा b/100। ये इससे 5 बार कट गया, तो 48 बराबर 5 में से 1 भी गया तो 4b/5। ये 4 से कटा 12 बार, 12 को जब 5 से गुना किया तो 60% की वृद्धि आ गई। देखिए दोस्तों, 36वां क्वेश्चन दिया गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 56% मत प्राप्त किया और वह 7200 मतों से जीत गया। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, हम यहाँ टोटल जो वोट है उसे 100 मान लेते हैं। जो विनर है उसे 56% वोट मिले, और जो लूजर है उसे 44% वोट मिले। जो टोटल वोट होंगे वो होंगे, हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, यहाँ वोटों का अंतर है वो 7200 दिया गया है, और यहाँ जो अंतर है वो 12 का है। टोटल निकालने के लिए 100 से गुणा, यानी कि 7200 जो वैल्यू दे रखी है वो 12% के अंतर की दे रखी है। इसको काटा तो 6 आया। टोटल वोट हमारे पास आ गए 60,000। जो विनर को जो वोट मिलेंगे वो मिलेंगे 7200, वैल्यू है कितने की, 12 की। विनर को मिले हैं 56%, तो 56 से गुणा, ये कटा 6 बार, 6 को 56 से गुना किया तो हमारे पास आ गया 33,600। और जो लूज़र को वोट मिलेंगे वो मिलेंगे 7200/12,
गुणा 44, ये इससे कटा 6 बार। 44 को 6 से गुणा किया तो हमारे पास आ गया 26,400 वोट। तो कुल मतों की संख्या 60,000 थी। देखिए दोस्तों, 37वां क्वेश्चन दिया गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें कुल मतदाताओं में से 10% ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 52% मत लेकर 84 मतों से जीत गया और कुल कितने मत किए गए, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, माना कि जो टोटल वोट थे वो थे कितने, 100, जिसमें से जो 10% वोट है वो तो डाले ही नहीं गए। जो विनर था उसे 52% वोट मिले और जो लूजर था उसे 38% वोट मिले। दोनों में अंतर कितने का है, 14% का, जिसकी वैल्यू दे रखी है 8400। तो हमें टोटल वोट याद करना है। 8400 जो वैल्यू है वो 14 की दे रखी है, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, सॉरी, जो 8400 वैल्यू है वो 14 की दे रखी है, तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम 100 से गुणा कर देंगे। 84 कटा 6 बार गुणा करने पर हमारे पास 6000 टोटल वोट आ गए। अगर हमें दिए गए मतों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि पोल वोट की संख्या ज्ञात करनी है, तो 8400 बटे 14 गुणा, क्योंकि 10% वोट तो डाले ही नहीं गए, यानी कि 90% वोट दिए गए थे। गुणा करने पर हमारे पास आ गया 5400 वोट, यानी कि जो टोटल वोट थे वो 6000 थे। यहाँ देखिए, 38वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें कुल मतदाताओं में से 10% ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया तथा 55 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। सफल उम्मीदवार 373 मतों से जीत गया तथा इसने मतदाता सूची के 48% मत प्राप्त किए। तो मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया गया है कि वह 373 मतों से जीत गया और जो 55 मत थे वो तो अवैध घोषित कर दिए गए, यानी कि वह जीता 318 मतों से। अब माना कि टोटल जो वोट है वो 100% है। इनमें से 10% वोट तो डाले ही नहीं गए, तो बचे 90% वोट। अब इनमें से जो 48% है वो तो विनर को मिले और जो 42% है वो लूजर को मिले, यानी कि दोनों में अंतर 6% का है और यह अंतर 318 के बराबर है। 318 अंतर है वो 6 के बराबर है। तो 100 की वैल्यू के लिए 100 से गुणा, जब इसको काटा तो हमारे पास आया 53। तो टोटल वोट आ गए 5300। देखिए दोस्तों, 39वां क्वेश्चन दिया गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इनमें कुल मतदाताओं में से 10% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तथा शेष के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए और जीतने वाला उम्मीदवार वैध मतों का 70% मत प्राप्त करता है और 7290 मतों से जीत जाता है। तो कुल मत ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ मान लेते हैं कि जो टोटल वोट है वो 100 डाले गए, जिसमें से 10% ने तो अपना मत ही नहीं दिया। 10% की वैल्यू हो गई 10, यानी कि 90 जो वोट थे वो ओल्ड वोट थे जो डाले गए थे, वैध मत। अब 90 का भी 10% वोट
यानी कि 9 अवैध घोषित कर दिए गए। ये जो 81 है ये है वैलिड वोट। अब 81 में से जो विनर है उसको मिले हैं 81 गुणा 70/100। यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि वैध मतों का 70% मत प्राप्त करता है और जो लूज़र है उसे मिले हैं 81 का 30% वोट। हमें टोटल वोट की वैल्यू याद करनी है जो हो जाएंगे दोनों का अंतर दिया गया है कि 7290। इन दोनों का अंतर हो जाएगा 40 का, यानी कि 81 गुणा 40/100। परसेंटेज 100 के लिए पूरी वैल्यू के लिए 100 से गुणा काटने पर हमारे पास आंसर आया है 22,500, यानी कि 22,500 टोटल वोट होंगे। देखिए 40 का क्वेश्चन दिया गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें से कुल मतदाताओं में से 10% ने तो अपना मत ही नहीं दिया और 2500 मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता वैध मतों का 55% मत प्राप्त करके 2000 मतों से जीत गया, तो कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए माना जो वैलिड वोट थे वो 100 थे, जिसमें से विनर को मिले 55% वोट और जो लूजर था उसे मिले 45% वोट। तो यहाँ वैलिड वोट आ जाएंगे, दोनों का अंतर आ जाएगा 10% का, जिसकी वैल्यू दे रखी है 2,500 मत। ये वैल्यू है 10 की, 100 की वैल्यू याद करनी है तो 100 से गुणा, 10 से 10 कट गया, हमारे पास जो टोटल वोट आ गए वो आ गए 25,000 वोट। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम आगे के और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।